अस्सलाम वालेकुम यार, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए हैं आईएसएसबी के रिलेटेड, तो सोचा है कि आपके साथ मैं शेयर कर लूँ वीडियो। तो फॉलो कर लें और आगे भी शेयर कर दें ताकि बाकियों की भी हेल्प हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन मुख्तलिफ़ किस्म के आते रहते हैं, तो यह है कि क्वीरीज़ होती है, क्वेश्चन होता है, तो सोचा है कि उनको हम एड्रेस करते हैं। बाकी अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको भी एड्रेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि यार भाई क्या हमारे ग्रुप में रिपीटर भी होते हैं। अच्छा, ऐसा है कि आई थिंक सो जो रिपीटर्स का ग्रुप होता है वो अलग होता है, जो फ्रेशिज़ का होता है अलग होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लेक्चरेट और डिस्कशन जो होती है ग्रुप डिस्कशन पे अच्छा परफॉर्म ना कर सकें और बाकियों में अच्छा परफॉर्म कर लें तो क्या हो सकता है। देखें, जो आईएसबी में हर टास्क है वो उसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज पहले तो कोशिश ये करें कि आप ये सोचें ही ना कि हम ना परफॉर्म कर सकें। आप क्यों ना परफॉर्म कर सकें, आप उसकी प्रैक्टिस करें, आप उसकी तैयारी करें तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अगर इन केस ऑन द स्पॉट कुछ आपसे गलती होगी या कुछ ब्लंडर्स हो गए तो अब आप उसको भूल जाओ, ठीक है। आपसे कोई इंटरव्यू में या टास्क के दौरान या ऑब्स्टेकल्स के दौरान किसी भी एक सिंगल टास्क के दौरान आपसे गलती होगी और आपको लगता है कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो अब आप उसको माइंड से निकाल दो। जो अगले टास्क हैं, जो बाकी रिमेनिंग टास्क हैं, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। देखो, किसी एक टास्क की बुनियाद पर आपको नॉट रिकमेंड नहीं किया जाएगा कि इस बच्चे ने लेक्चरेट अच्छा नहीं किया तो उसको नॉट रिकमेंड कर दो, या फिर इसने कमांड टास्क अच्छा नहीं किया तो उसको नॉट रिकमेंड कर दो। ऐसा नहीं होता। देखो, हर कॉम्बो है ना, हर कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जीटीओ के साथ आपके साथ बहुत सारे टास्क हैं, आज प्लानिंग वाला है, टास्क वाला है, ऑब्स्टेकल्स वाला है, फिजिकल है, तो और बहुत सारे, उसका इंटरव्यू भी छोटा मोटा चल रहा होता है, तो हर छोटी छोटी वैल्यूज़ रखता है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, पहली बात है कि कोशिश करो कि अच्छा परफॉर्म कर लो, ठीक है। उसके अलावा ये है कि यार अगर कोई हमें लड़का ग्रुप में हमें नीचे नंबर पे रख दे तो देखो, हर किसी के पास ऑप्शन है कि आपको वो कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक है। आपको पहला नंबर दे, सेकंड दे, थर्ड दे, आपको रैंक करनी होती है जीटीओ के साथ। तो अब आपकी मर्जी है कि आप किसको रैंक करते हो। अब अगले बंदे की मर्जी है तो वो आपको क्या रैंक करता है, ठीक है। आप किसी को तो नहीं कन्विंस करोगे ना कि मुझे इस नंबर पे रखो। तो ये है कि आप बेहतर परफॉर्म करो, आप ऐसा परफॉर्म करो कि अगला जो कैंडिडेट है वो खुशी खुशी आपको रैंक पे करे, ठीक है। आपको फर्स्ट में दे, सेकंड में दे, आपको नीचे में ना लेके जाए। तो आपके अपने ऊपर है, आप इतना अच्छा परफॉर्म करो कि यार जो आपके जो ग्रुप मेट है वो आपको आइडियलाइज करें, यार ये वाकई लड़का, इसको रिकमेंड होना चाहिए, ये डिजर्विंग है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है ब्रो, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, एक ग्रुप में 5-6 लड़के रिकमेंड हो सकते हैं। एक ग्रुप में सारे का सारा लड़का जितना भी है ग्रुप सारा का सारा रिकमेंड हो सकता है, ठीक है। जितने भी लड़कों का ग्रुप है, देखो उन्होंने कोई नहीं रखा हुआ कि इस ग्रुप में एक लड़का कम होगा, 2 होगा, 3 होगा। जितने भी लड़के हैं सारे के सारे रिकमेंड हो सकते हैं अगर वो सारे मेरिट पे आ रहे होते हैं। अगर वो मेरिट पे ना आ रहे हो तो कोई एक लड़का भी रिकमेंड नहीं हो सकता। वो बात की बात है कि मेरिट बनता है, उनको जितने कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं उनको ले लेते हैं, बट यह है कि अभी आपने सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन लेनी है आईएसएसबी में, ठीक है। अभी आपने मैरिड वाली फिल्म की तरफ नहीं जाना। तो इसलिए सारे के सारे कमेंट भी हो सकते हैं, सारे के सारे नॉट रिकमेंड भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है। अगर लेट्स वो मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक बहुत ही एक रेयर केस है, होता नहीं है कि अगर 200 लड़का गया हुआ है आईएसबी में एक टाइम पे, अगर 200 में से कोई एक लड़का भी किसी काम का नहीं है वो सबको नॉट रिकमेंड कर देंगे। अगर 200 का 200 लड़का ही काम का है वो सबको रिकमेंड कर देंगे। आप समझ आई बात मेरी। अच्छा, इसके अलावा यह है कि कितने टोटल लड़के थे आपके बारी में यार, 200 प्लस आई थिंक सो। भाई आपके ग्रुप से कितने लड़के सिलेक्ट हुए थे, नॉट श्योर यार कितने सिलेक्ट हुए थे कितने नहीं हुए थे। आप ये बातें क्यों खोजते हो, या कितने सिलेक्ट हुए थे या कितनों ने कितने ऑब्स्टेकल्स किए, यार आप अपने ऊपर फोकस करो, बाकियों को छोड़ दो। मैंने बोला है ना, अगर आप मेरिट पे आते हुए आप फिट हुए तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगी, नो वरी। आप बस अपने ऊपर फोकस करो, बाकी को छोड़ दो। बाकी कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा, कैसा बोल रहा है, डजेंट मैटर। अच्छा, अभी भाई अगर हमारे ग्रुप में सारे इंग्लिश बोलने वाले आ गए तो मैं क्या करूं। भाई आप भी इंग्लिश बोल लो, अगर वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश बोलने वाले हो। आप कौन सा चाइनीज़ बोलने वाले हो, जापानीज़ बोलने वाले हो, आप इंग्लिश बोलो, ठीक। इंग्लिश सीखनी पड़ेगी यार, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलो, कोई मसला नहीं है। आप छोटी मोटी इसमें परेशानी में ना पड़ो, इंग्लिश सीख लो, मसला कोई नहीं है। भाई आप अपने 2 बार दिया दोनों के एक्सपीरियंस शेयर कर दो। यार जो मैं ये वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। जो मेरी 2 दफ़ा का एक्सपीरियंस था आईएसएसबी में, वो सारी वीडियोस में एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा होता हूँ। अच्छा, अक्सर पूछते हैं कि मैं नॉट रिकमेंड क्यों हुआ। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं शेयर करने वाली, और इनडायरेक्ट तरीके से जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चीज़ें, वो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है, जो मैंने सीखा, एक्सपीरियंस किया। बाकी ये है कि कुछ चीज़ें आपको आइडिया नहीं होती
कि आपके साथ क्या हुआ है। समटाइम आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और आप नॉट रिकमेंड हो जाते हो, और आपके नज़दीक वो लड़का यार इतना नहीं है, आपके नज़दीक वो अच्छा लड़का नहीं होता बट वो रिकमेंड हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें क्राइटेरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आप इन चीज़ों में ना पढ़ो आप क्यों हुए क्या नहीं हुए। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके हक में नहीं होती। अच्छा, वैट किस तरह का आया था आपकी बारी में? यार मुख्तलिफ होता है, इसका कुछ नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी वर्ड्स मिल जाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, ठीक है। किस तरह के भाई आपके बारी में सिचुएशन टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी मुझे इतना श्योर नहीं है कि आप क्या क्या आया था। अच्छा, मेरे मार्क्स 75% हैं जी वसीम में, और 70% अच्छे मार्क्स हैं यार, गुड। एकेडमिकली आपका जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप अच्छा परफॉर्म करो, इंशाल्लाह मेरिट पे आ जाते हो, ठीक है। ये जो मार्क्स होते हैं ना, ये एंड ऑफ द डे मेरिट बनाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपके देखो मार्क्स जितने भी आ गए हैं तो अब वो तो मार्क्स बढ़ने से रहे, तो अब फोकस करना है आपने ISSB के ऊपर, ठीक है। अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो ताकि आपका नाम मेरिट पे आ जाए। अच्छा, इंटरव्यू में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं जी? इंटरव्यू में क्वेश्चन जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ छोटी छोटी और बड़ी बड़ी, आप उनको फॉलो करते रहो, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई मैंने सुना है कि जो ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट हैवी कर ले 80% चांसेस बन जाते हैं। मुझे आइडिया नहीं है चीज़ का, या सिर्फ और सिर्फ ग्रुप और लेक्चरेट से आप 80% कमेंट हो सकते हो, मे भी हो सकते हो कोई, क्योंकि मैं आपको पता है ना सिलेक्टर थोड़ी हूँ, वो तो सिलेक्टर ही बता पाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बात किया कि एक टास्क मैटर करता है, हर चीज़ मैटर करती है, ISSB में हर चीज़ मैटर करती है। अगर वो इवेल्युएशन के अंदर आ रहा है तो हर चीज़ मैटर कर रही है, आपने हर चीज़ पर फोकस करना है। अच्छा भाई कमांड टास्क करने से पहले GTO प्रॉपर आपको ब्रीफ करेगा, बिल्कुल ब्रीफ करेगा कि आपका ये जेंटलमैन आपका ये प्लान है, ठीक है, ये चीज़ इनबाउंड ये आउटबाउंड, आपने उसकी ब्रीफिंग और से सुनी है। देन आपने जो आपके ग्रुप मेट्स होंगे आपने उनको प्रॉपर ब्रीफ करना होगा। अगर आपने आधी चीज़ें सुनी आधी चीज़ें सुनी नहीं है तो आप आगे भी गलत ही ब्रीफ करोगे, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स के लिए बिल्कुल 2 मेन फिक्स होते हैं, आपने उसी के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। अगर आपका टाइम अप होता है तो रिसल किया जाएगा, आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा। बाकी यार ये कुछ क्वेश्चंस थे कैंडिडेट्स के, तो होपफुली इंशाल्लाह बहुत सारे कुछ क्वेश्चन मैं क्लियर कर सका हूँ। जो क्लियर नहीं कर सका वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी ऑल दी बेस्ट, परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह हाफिज़।